आजकल के इस प्रचलन भरे दौर में आपने लोगों को देखा होगा, लोग टैटू बनवाते हैं। टैटू एक प्रतीक चिन्ह किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का, कोई त्रिशूल बनवाता है, कहीं कोई मछली बनवाता है, कोई और भी हथियार इत्यादि या कुछ भी नाम गुदवाता है। क्या आपको भी ये करना चाहिए? आप एक तरफ देखिए आजकल का प्रचलन ये है, पर दूसरी तरफ एक और दुनिया है जो है अंडरवर्ल्ड की दुनिया या फिर किसी भी तरीके से मुजरिमों की दुनिया, जो आपको अक्सर दिखाई देंगे। उनके शरीर पर टैटू, उनकी बाजू पर टैटू या फिर उनका पूरा शरीर टैटू पर भरा होता है। तो सोचिए आप अपने जीवन को किस ओर लेकर जा रहे हैं। क्या टैटू बनवाने के बाद से आपके बुद्धि में कुछ गिरावट आ गई है? आपका उस तरह से सोचना समझना नहीं हो पा रहा है। अब आप गलत निर्णय लेना शुरू कर दिए हैं आपने। आपके लड़ाई झगड़े ज्यादा होने शुरू हो गए हैं। आपका धन नुकसान होना शुरू हो गया है, या टैटू बनवाने के बाद से ही आपके घर परिवार में मुसीबतें आ गई हैं। तो आज हम समझेंगे किसको बनवाना चाहिए अपने शरीर पर टैटू और किसको नहीं बनवाना चाहिए, और अगर बनवा लिया है तो क्या करना चाहिए, किस कंडीशन में, ऐसी क्या वजहें होती हैं जिस समय में इंसान के शरीर पर किसी भी तरीके से नाम या टैटू या प्रतीक चिन्ह नहीं होना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी लिखावट होती है, जो भी प्रतीक होती है, वो सब की सब बुध से देखी जाती है, यानी कि मरकरी प्लेनेट से देखी जाती है। और जब आपका बुध खराब हो तो इंसान अपनी ही बुद्धि के कारण इंसान जीवन के उस नीच स्तर तक पहुंच जाता है जहां तक उसे नहीं जाना चाहिए था। इंसान की बुद्धि इंसान को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकती है और आसमान से लाके धड़ाम से धरती पर भी गिरा सकती है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे कामकाज होते हैं, बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर इंसान की जुबान ही सबसे अहमियत होती है उसकी। आप अपनी जुबान से, अपनी बोलचाल से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से बहुत से काम निकाल सकते हो, किसी को कन्विंस कर सकते हो, अपने काम को निकालने के लिए आप बात कर सकते हो। अपनी एक प्रभावित वाणी से आप सामने वाले को कुछ भी, जिसे कहा जाता है कि गंजे इंसान को भी कंगा बेच सकते हो। ये व्यापारी के लिए कितनी जरूरी है, और वही व्यापारी अपनी जुबान से ही सब कुछ कमा रहा है। प्रोडक्ट तो सबके पास है, उसके पास भी, उसके बगल के शोरूम वाले के पास भी, उसके बगल की दुकान वाले के पास भी है, पर ग्राहक आपके पास क्यों आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपके व्यवहार और आपके बोलचाल के कारण। अब दूसरी तरफ आपने देखा होगा कई लोग अपने जीवन में एक अच्छा, जब पैसा आना शुरू हो जाता है तब उनको शौक शुरू हो जाते हैं कि ये कर लें, ये कर लें, अपने लाइफस्टाइल को बढ़ा लें, और जैसे ही वो सब ये कुछ करते हैं उनके नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन का बिजनेस करते हैं, कोई कमीशन बेस का बिजनेस करते हैं, कोई शेयर मार्केट का काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, अगर पहले अच्छा चलता था और आपने टैटू बनवाने के बाद से अपने जीवन में गिरावट महसूस करी है, तो समझ जाइए ये जो चोट आपके ऊपर पड़ रही है ये बुध ग्रह की पड़ रही है। अब अकेला बुध कुछ नहीं करता है। जब भी बुध और राहु नेगेटिव हो जाएं, तब इंसान के जीवन में ऐसी उठापटक होती रहती है। अब बुध आपकी कुंडली में खराब है, आपको मान लो कुंडली भी नहीं है तब भी आपको पता लग जाएगा कि आपका बुध खराब है। पहला कि आपने बचपन में लेट बोलना शुरू किया, माता पिता परेशान थे कि बच्चा कब बोलेगा। बोलता था, काम की बात बोलता था, बाकी बोलता ही नहीं था। आपने बचपन में लेट बोलना शुरू किया, आपके दांत लेट निकले या फिर दांतों की कोई समस्या रही, आप बड़े हुए, आप में नशे की लत लग गई, आपका बुध खराब है, आपका राहु खराब है। आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, उबड़ खाबड़ हैं, या फिर दांतों में खराबी है, मसूड़े आपके खराब हैं, ब्लीडिंग होती है, या पायरिया वगैरह है, कुछ भी है, मुंह से दुर्गंध आती है, या फिर आपने अपने आप ही अपने दांतों को सड़ा लिया है, गुटखा पान मसाला या कुछ भी। कमला पसंद तो है नहीं, ये वाली कमला पसंद आपको हो जाती है जो खोलो कमला और मुंह में डाल लो। अरे आपकी पत्नी कमला, उसको पसंद करो, ये कमला पसंद को छोड़ दो, नहीं तो ऐसे ही बुध आपको चोट पहुंचाता रहेगा। ये जो बुध है, बुध को सर्वशक्तिमान कहा गया है। क्यों? ये बुध हमारे जीवन में एक लिखावट भी है। अगर कागज की बात करें तो कोरा कागज, और उसके ऊपर जब लिखावट आ जाती है तो वो नोट बन जाता है, यानी कि 500 का नोट। अब 2000 के तो चलते नहीं है, हम काफी मिस करते हैं। 500 का नोट जब उसके ऊपर लिखावट हो जाए, छपाई हो जाए, तभी तो वो काम का होता है। तो इसी तरीके से जो भी लिखावट होती है, जो भी राइटिंग है,
जहाँ पर भी कोई प्रतीक है, कुछ है, वो सब बुध की कैटेगरी में आ जाते हैं। और आपका शरीर, आपकी पूरी जो चमड़ी होती है ये बुध होती है, पूरी चमड़ी। और चमड़ी की सुंदरता जो होती है वो शुक्र होती है। अब आप ग्रहों को रिलेट कर रहे होंगे, इससे आपको आइडिया लग जाएगा, आसानी होगी समझने में। और जब आपकी चमड़ी पर कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, समझ लो बुध खराब है। आपने दांतों की बात सुनी, आपकी जुबान में लड़खड़ाहट, तुतलापन, हकलापन, आप साफ नहीं बोलते हैं, आपकी बातों को कोई तवज्जो या वैल्यू नहीं देता है, आपको यही लगेगा यार क्या चक्कर है। आपका मैथमेटिक्स कमजोर रहा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं, आपका पैसा मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहा, खर्चा होता है तो अंधाधुंध हो जाता है। आपकी बहन, बुआ, मौसी अगर परेशानी में रही, उनके जीवन में संघर्ष रहा, आपके परिवार में कोई मेंटली रिटार्डेड रहा, किसी प्रकार से दिमागी रूप से कोई परेशान रहा, तो आपका बुध खराब है। आपके घर में रस्सी के, पहले पुराने जमाने के रस्सी के निवार गोल गोल बांध के रखे हुए हैं जिससे चारपाई बुनाई जाती थी, इन्हें निवार कहा जाता है, तो आपका बुध खराब है। बड़े बड़े बर्तन खाली घर में पड़े हुए हैं पुराने समय के, तो आपका बुध खराब है। आपकी छत गंदी है, आपका बुध खराब है। अब आप समझ गए कितने सारे लक्षण हैं जिनको कुंडली की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब फिर भी अगर कुंडली है तो अब आप समझ लो कि कुंडली में कहाँ कहाँ बुध है, आपका तो खराब है। तीसरे घर में, ये देखिए, तीसरा घर, 8वां घर, 9वां घर और 12वां घर, अगर यहाँ बुध है तो आपका बुध खराब है। अपने शरीर पर किसी भी प्रकार से टैटू मत बनवाइएगा। ये टैटू का चलन कब से चल रहा है? जब राम और श्याम 2 भाई हुआ करते थे, कुंभ के मेले में जाया करते, गए थे और वहां खो गए, तो पिक्चर्स को देख देख के या फिर एक प्रतीक चिन्ह ओम बनवा लिया या कुछ बनवा लिया, इस तरह से अपने त्रिशूल बनवा लिया, अपने पत्नी का नाम लिख लिया, ये सब चीजें हुआ करती थी। गुदवाया जाता था, थोड़ा सा नाम लिखा जाता था, फिर हाइजीनिकली और हेल्थ वाइज ये चीजें बंद की गई। पर हर एक को तो ये चीजें सूट नहीं करती ना। आपको सूट नहीं कर रही है मतलब आपका बुध खराब है। अब आपको ये तीसरे, 8वें, 9वें घर, ये जो 12वां घर है, इसमें अगर बुध दिख गया तो भैया दूर हो जाओ। अब बुध को संभाल लो, टैटू तो बाद की बात है, पहले बुध को संभाल लो। अगर आपने बुध संभाल लिया, सब समझ जाएगा। व्यापार, कारोबार, कामकाज, आपकी बोलने की कम्युनिकेशन, पैसे का तरीके से मैनेजमेंट, आपकी कैलकुलेटिव जो एबिलिटी है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। अब क्या होता है, जब इंसान अपने शरीर पर टैटू बनवाता है, परेशानी कहाँ से आती है समझिए। आपका बुध पहले ही खराब था, आपने और ज्यादा छापे लगवा लिए अपने शरीर पर, और ज्यादा अपने डिजाइन बनवा लिए। जब ये बुध खराब है, आपने इसके अगेंस्ट काम कर दिया, तो ये बुध आपको तब चोट पहुंचाएगा जब राहु भी गड़बड़ आएगा। एक समय आता है जिसे कहा जाता है वर्षफल, एनुअल कुंडली कहा जाता है। उसमें सभी ग्रहों का पता लगता है कि कौन कौन से ग्रह खराब आए हैं, कौन कौन से अच्छे आए हैं। फिर एक ज्योतिषी महाराज कहते हैं, भैया इस वर्ष आपका ये थोड़ा सा हाल खराब है, इसके दान पुण्य कर लो, इसके दान वगैरह या पूजा पाठ कुछ कर लो, तो आपका ये वर्ष अच्छे से निकल जाएगा। जन्मदिन से ही शुरू हो जाता है वर्षफल हमारा। तब मंदिर में या कुछ गरीबों को दान वगैरह कराया जाता है, कुछ चीज जल प्रवाह कराई जाती है, ताकि आपका ये जो वर्ष है, आगे जो जन्मदिन आएगा ना, और अभी से शुरू हुआ है, ये आपका सही रहे। इसी तरीके से आपके वर्षफल में अगर राहु गड़बड़ आ गया, तो बुध और राहु ऐसी चोट मारते हैं जीवन में कि धड़ाम से धरती पर पटकते हैं, फिर इंसान उठने लायक नहीं रहता है। फिर साल भर तो चाहे जहां मर्जी नाक रगड़ ले, जब लिखा हो जीवन में घिसना तो क्या नींबू पानी और क्या रसना, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। फिर आप कहीं भी जाओ, कहीं भी कुंडली दिखाओ, आपने मौका दे दिया कि कोई देश की मिसाइल आपके देश में आके गिर जाए। अब वो गिर गई, फट गई, तो अब आप क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। तो इसीलिए हम अपना S-400 आयरन डोम पहले से ही लगा देते हैं कि कोई भी मिसाइल आएगी हम आसमान में ही मार गिराएंगे। तो सोचिए, आप भी इसी तरह से अपने जीवन को बनाइए। प्रोटेक्शन ही सबसे जरूरी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब दुर्घटना घटने के लिए आप खुद ही कहते हो, आ बैल मुझे मार, मेरे शरीर पर बना दे टैटू 3-4, फिर कंडीशन खराब हो जाती है। फिर इससे क्या होता है, आपके अंदर जो एक मानसिक प्रवृत्ति है उसमें गिरावट आनी शुरू हो जाती है। लोग मानसिक रूप से गिरे हुए यही अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं, इनके पूरे शरीर टैटू से भरे होते हैं। कोई किसी गैंग से है, कोई किसी गैंग से है, ये टैटू से भरे होते हैं। आप देखिए, इस तरह से बहुत से लोग आपको दिखाई देंगे जिनके शरीर पर टैटू होता है। या तो ये कुछ ऐसी हाईफाई गाड़ी में घूम रहे होते हैं, या फिर इनके पास कुछ ऐसी ही बुलेट होती है, कुछ होती है। ये मारधाड़ वाले लोग होते हैं, ये वायलेंस ज्यादा पसंद करते हैं, घर में भी इस तरह की कंडीशन हो जाती है। तो अगर आप
आपने ये किया है और आपको मानसिक रूप से इस तरह की गिरावट दिख रही है तो अपने उस टैटू को हटवा दीजिए या फिर उसे छुपा लीजिए। वैसे हटवाना ही समझदारी है। बाकी अब बुध को सही रखना बहुत जरूरी है। आपको लगता है गलती हो गई है भैया, सुधारना तो आपको ही है। कुछ नहीं करना है, एक मुट्ठी मूंग लीजिए, ये वाली साबुत वाली, रात को भिगा लीजिए पानी में, सुबह जाइए बाहर पक्षियों को डालिए और बुधवार के बुधवार अपने दांतों को फिटकरी से साफ करिए। दांतों की कोई समस्या है, डेंटिस्ट डॉक्टर के पास भी जाइए। भैया डॉक्टर के पास भी जाना होता है, उनकी भी जरूरत होती है। दवा और दुआ दोनों एक साथ काम करती हैं। डॉक्टर भगवान है, भगवान की तरफ से मानो तभी सब कुछ सही होगा। अकेले उपाय से कुछ नहीं होता है। अकेले उपाय करते रहोगे तो कोई नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि कर्म करने की जो छूट है आपको दी गई है। कर्म से आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हो, कर्म करके भी आप ऊपर वाले की कृपा भी पा सकते हो। दवा और दुआ दोनों मिल जाएंगी। और बुध को सही रखने के लिए अपनी लिटिल फिंगर में आप स्टेनलेस स्टील का छल्ला जरूर पहनिए। इस तरह से तांबे का छेद का पैसा जो होता है आप अपने गले में चांदी की चेन या लाल धागे में धारण करके रखिए। दुर्गा माता की पूजा करिए। छोटी कन्याओं के पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। जब भी नवरात्रि आते हैं उनको कुछ ना कुछ दीजिए, आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अपनी बहन बुआ मौसी या बेटी से कभी मिलने जाते हो तो उनको मिठाई दीजिए, कपड़े दीजिए, उनको खुश रखिए। उनका आशीर्वाद मन ही मन आपको मिले तो समझो सब कुछ सही होगा। अपनी जुबान को अच्छा रखिए, गाली गलौज मत करिए, ज्यादा फालतू में गाली गलौज मत करिए। जहाँ जरूरत है वहाँ एक्सेप्टेबल है, पर फालतू में नहीं। ये नहीं कि घर वालों के साथ भी लगे हुए हैं, ये सब मत करिए। अपने दांतों को बुधवार के बुधवार फिटकरी से मांजिए। डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप करवाइए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है उसे सही करिए। और साथ ही साथ बुध को सही रखना राहु के साथ भी होता है। जब भी कभी ऐसी परेशानी लगे कि आपका बुध आपको दिक्कत परेशानी देता है, कहीं जाते हैं तो काम बिगाड़ देता है, बात बनती नहीं है, आप कोई मार्केटिंग का काम करते हो, कुछ भी करते हो, तो लोहे की गोली लीजिए। साइकिल वाले के जो साइकिल रिपेयर करता है उसके पास से मिल जाएगी, उसे दीजिए 5-10 रुपए। वो आपको जितनी गोली दे ले लो, उसमें से एक गोली या 11 गोली, 1 या 11 दो में से कुछ भी ले सकते हो। उसके ऊपर लाल रंग का रेड कलर का नेल पेंट करिए, पाउच में रखिए पॉलिथीन के और अपने पॉकेट में या अपने बैग में रखिए। आपका बुध और ज्यादा अच्छा हो जाएगा मंगल की सपोर्ट पाकर। मंगलवार के दिन इस उपाय को कर लीजिएगा, देखिए किस तरह से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी न किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्ष फल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्ष फल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्ष फल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्ष फल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। बाकी इस तरह की और जानकारियां लेके मैं आपके लिए फिर आऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।